स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो आज हम मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं और यहीं से आप तक हर जरूरी खबर पहुंचाएंगे। हर मॉर्निंग अपडेट हर एक डिटेल के साथ में आपके सामने रखेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो बात करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रक और कार के बीच में टक्कर हुई। इस टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। जहां ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर की, जहां पर इस भयानक हादसे में कार सवार 2 महिलाएं और 2 बच्चे समेत 5 लोगों की जान चली गई है। एक्सीडेंट में जो लोग घायल हुए हैं उनका मेडिकल कॉलेज में इलाज फिलहाल चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि परिवार शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहा था, बीच रास्ते में मदनापुर थाना क्षेत्र के पास उनकी कार हादसे का शिकार हो जाती है। तो ये बड़ी खबर, भयानक हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आप देख भी रहे हैं। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। ट्रक और कार के बीच में भयानक टक्कर हुई और उसके बाद में इन 5 लोगों की मौत, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज लगातार उनका जारी है। तो बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं, ये भीषण एक्सीडेंट जहां पर जबरदस्त ये हादसा हुआ, जिसका फुटेज देख करके हर कोई हैरान है। और अब खबर नोएडा से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक मोबाइल चोर गैंग है जिसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली भी लगी है। बताया जा रहा है कि कॉम्बिंग के दौरान 2 और बदमाशों को पकड़ा गया। बदमाशों से 11 मोबाइल और अवैध हथियार पुलिस ने बरामद किया है। तो ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। इन बदमाशों को पकड़ा भी है। एनकाउंटर इनके साथ में होता है। वहीं एक बदमाश के पैर में गोली लग जाती है। मुठभेड़ बीती रात नोएडा के सेक्टर 82 में हुआ और जब पुलिस चेकिंग अभियान में जुटी हुई थी, उसी दौरान ये मुठभेड़ की जानकारी मिलती है। पुलिस की टीम को बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध लोग आते हुए दिखाई दिए और पुलिस ने जब उन्हें रोकने का इशारा किया तो तीनों बदमाश ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और भागने की कोशिश करते हुए नजर आए। पुलिस ने बदमाशों का पीछा भी किया और बदमाश अपनी मोटरसाइकिल छोड़ करके पैदल भागते हुए नजर आए। इस दौरान एक बदमाश ने पुलिस टीम पर ही उल्टा फायरिंग कर दी। तो काफी दिनों से ये जो मोबाइल चोर गैंग है लोगों का फोन छीन करके भाग रहे थे, जिसको पुलिस ने पकड़ा, धर दबोचा और उसके बाद एक्शन लिया। जब पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग इनकी तरफ से, पुलिस की तरफ से की गई। जब इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, घायल बदमाशों की पहचान रोशन के रूप में भी हुई है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी उसका नाम रोशन है और उसके पास से कुछ मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। जब इसमें आगे कॉम्बिंग की गई और सभी लोगों से पूछताछ की गई तो इनके पास से कुल 11 चोरी के मोबाइल बरामद हुए। इनके पास कुछ अवैध तमंचे, चाकू, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस भी बरामद हुए। इनके पास पहले का आपराधिक इतिहास में मिला और थाना फेज 2 के अंतर्गत ही इनके द्वारा मोबाइल चोरी की घटनाएं कुछ समय पहले करी गई थी। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर संभल से आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में आज एएसआई की टीम निरीक्षण के लिए पहुंचने वाली है, जिसके लिए तमाम तैयारियां फिलहाल कर दी गई है। आज एक बड़ा दिन, निरीक्षण एएसआई की टीम के द्वारा आज संभल में जाकर होने वाला है। संभल में आज का दिन क्यों अहम है ये भी आपको बता दें, जहाँ पर 40 साल बाद पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान भगवान शिव और हनुमान की प्रतिमा मिली और उसके बाद मंदिर के बाहर एक कुआं भी मिला, जिसमें से खुदाई के दौरान अलग अलग देवताओं की मूर्तियां मिली। सुबह 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब एएसआई की टीम संभल में पहुंचेगी निरीक्षण करने के लिए। संभल में कई स्मारकों की पड़ताल इस टीम के द्वारा की जाएगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के 4 अधिकारी आज संभल में पहुंचेंगे इंस्पेक्शन करने के लिए। संभल के खग्गूसराय में 40 साल बाद पुलिस को चेकिंग अभियान के दौरान भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा मिली। जी हाँ, आज का दिन अपने आप में कितना अहम है, संभल में आज क्या क्या होने वाला है, डिटेल में सारी जानकारी के साथ आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एक बार फिर छावनी बना संभल, चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात। संभल के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि संभल में आज एक बार फिर एसआई की टीम पहुंच रही है। इस बार एसआई की टीम 40 साल बाद खुले मंदिर का निरीक्षण करेगी। 24 नवंबर को संभल में एसआई के निरीक्षण के दौरान जो फसाद हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है ताकि फिर कोई अनहोनी ना होने पाए। बीते 1 महीने में संभल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। खोदने से भाईचारा नहीं अच्छा होता है, खोदने से हम स्वार्थ खो देंगे, खोदने से हम भाईचारा खत्म कर रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो हमारा कानून है, तभी तो हम और आप सबसे ये चर्चा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान पे नहीं चलना चाहते हैं। ये लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं।
अखिलेश भले ही सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधे राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि संभल में प्रकट हुए शिवलिंग का अभिषेक करने भी आ जाइए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हैं, लेकिन इस वक्त सबकी नजर संभल में 46 साल बाद प्रकट हुए भगवान शिव पर टिकी है। मंदिर के मिलने के बाद वहां बाकायदा पूजा पाठ किया जा रहा है। जिस तरह से दबाए गए देवता जमीन फाड़कर प्रकट हो रहे हैं, उससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। आज मंदिर के निरीक्षण के बाद एसआई की टीम इसके बारे में देश को जानकारी देने वाली है। में 46 साल के बाद में मंदिर के कपाट खोले गए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इससे जुड़ी हुई, जहां पर एक तरफ एएसआई की टीम आज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचने वाली है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जो पूजा पाठ का दौर है वो जारी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। जहां एएसआई की टीम जब जांच के लिए वहां पर पहुंचेगी तो स्मारकों का निरीक्षण सबसे पहले करेगी और फिर इसकी रिपोर्ट भी सौंपेगी। इन सबके बीच संभल में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल की वहां पर आज ही से तैनाती कर दी गई है। और देखिए तस्वीरें भी फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 ये तस्वीरें हैं जहां पर किस तरीके से तैयारियां कर दी गई हैं। आज इंस्पेक्शन के लिए टीम पहुंचने वाली है, उसको लेकर तैयारियां जारी हैं। वहीं दूसरी तरफ पूजा अर्चना का दौर भी जोरों शोरों से जारी है। 46 साल के बाद में जब कपाट खुलते हैं तो भगवान शिव के भक्त, भगवान हनुमान के भक्त, तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना लगातार जारी है। आरती की जा रही है और लोग भी पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच संभल से ही जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क पर गिरफ्तारी की दरअसल तलवार लटकी हुई। आपको बता दें कि जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। संभल में हुई हिंसा के बाद में नामजद मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग उठाई गई है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच में जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में अर्जी दे दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और उनके ऊपर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच ही अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में अर्जी दे दी है। बर्क ने हाईकोर्ट में लगाई है अग्रिम जमानत की याचिका। संभल में हुई हिंसा के बाद में दर्ज हुआ था नामजद मुकदमा और अब उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी देकर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग जियाउर रहमान बर्क के द्वारा कर दी गई है। अब देखना होगा इनकी मुश्किलें जो हैं वो कम होती हैं या नहीं। गिरफ्तारी की तलवार यहाँ पर लटकती हुई नजर आ रही है और साथ ही कोर्ट में उन्होंने अर्जी भी दे दी है कि एफआईआर को रद्द किया जाए। एक तरफ जहां मंदिर मिलने के बाद में फिलहाल लगातार जो पूजा अर्चना का दौर है वो जारी है, राजनीतिक बवाल भी इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क भी अब सवालों के घेरों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां सांसद बर्क पर बिजली चोरी के आरोप भी लग रहे हैं। ये पूरा विवाद क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें संभल की हैं, जहां बिजली विभाग की टीम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली के मीटर की जांच के लिए पहुंची थी। संभल हिंसा के बाद से समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क लगातार सवालों के घेरे में हैं। उनके खिलाफ हिंसा भड़काने का केस तो है ही, अब वो बिजली चोरी के आरोप में भी घिरते दिखाई दे रहे हैं। बिजली विभाग ने बर्क के घर लगे मीटर को लेकर शक जताया है। बिजली विभाग के मुताबिक सांसद के घर का बिजली बिल बहुत ही कम आया है। आशंका जताई जा रही है कि बिजली मीटर के साथ टैंपरिंग भी हो सकती है। सांसद जी के यहाँ 3 कनेक्शन है घरेलू, तीनों पे हम लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और इस मीटरों का जो है जैसा कि हम लोग लैब में चेक करते हैं, इनका भी मीटर सील करके लैब में टेस्ट करेंगे, उसमें देखेंगे क्या। कितने मीटर सील करके ले जा रहे हैं आप इनकी? इनके 3 मीटर है, 3 कनेक्शन है, तीनों सील करके। तो क्या ये सील करके कहाँ जाएगा और कैसे? लैब में जाएगा, लैब में टेस्ट करेंगे। संभल में उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का भंडाफोड़ हुआ। बताया जा रहा है कि सांसद बर्क के इलाके में करीब 150 घरों में चोरी की बिजली जलाई जा रही थी। प्रशासन ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पूरे संभल के अंदर 101 करोड़ रुपए का बिजली बिल सिर्फ घरेलू कंज्यूमर्स के ऊपर बकाया है। बिजली चोरी को लेकर अब तक कुल 1500 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इलाके का माहौल ऐसा था कि बिजली विभाग के लोग सांसद के इलाके में जाने से भी घबराते थे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इतनी फोर्स? नहीं, पूरे मोहल्ले में जब भी ये काम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफी पहले विरोध होता था, अभी तो खैर कोई विरोध नहीं है इन लोगों के द्वारा, इसलिए हम लोग अपना सेफ्टी के। पहले आप लोग को डर लगता था यहाँ आने से? नहीं, पहले तो यहाँ पे काफी चोरी 80% हमारा लाइन लास्ट था। पहले कभी भी इस गलियों में हम लोग आते नहीं थे और एक तरफ से जो कटिया लगी रहती थी सभी जगह, डर लगता था आप लोगों को? संभल में दंगाइयों के खिलाफ जब प्रशासन का एक्शन हुआ
तो फिर बिजली चोरों पर भी नकेल कसने का काम तेजी से हो रहा है। इसके पहले प्रशासन ने अतिक्रमण पर बड़ी चोट करते हुए ताबड़तोड़ बुलडोजर भी चलवाए थे, जिसके बाद संभल की संकरी गलियां अब चौड़ी नजर आ रही हैं। संभल रहा है और अब संभल की तस्वीर बदल भी रही है। में जिस तरीके से बोट हादसा हुआ है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कुल 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 10 आम नागरिक भी शामिल हैं और 3 नेवी के जवान। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई लोग फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज लगातार जारी है। वहीं 101 पैसेंजर्स का रेस्क्यू फिलहाल कर लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे गेटवे ऑफ इंडिया से एक पब्लिक फेरी लोगों को लेकर निकलती है अलीबाग के लिए, अजंता केव्स के लिए, एलिफेंटा केव्स के लिए टूरिस्ट को लेकर निकलती है। उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है। मौजूदा वक्त में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए मुंबई में दर्दनाक हादसे की खबर आपको बता रहे हैं। तो मुंबई बोट हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी। इस नाव हादसे में 13 लोगों की कुल मौत हो चुकी है और देखिए 10 इसमें आम नागरिक शामिल थे, 3 नेवी के जवान, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो देखिए यहाँ पर मुंबई से लगातार लोग घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ अजंता केव्स जा रहे थे और वहां पर क्या कुछ हुआ, अचानक बीच समंदर में कैसे ये मुश्किल वाली घड़ी इन लोगों के पीछे आ गई। आपको दिखाते हैं कैसे ये सब कुछ हुआ इस रिपोर्ट में। मुंबई के समुद्र में हुआ बड़ा हादसा। देखते ही देखते डूब गई 13 जिंदगियां। कड़ी मशक्कत के बाद बचाई गई 101 लोगों की जान। आपने रेस्क्यू की तस्वीरें देखी, अब आपको हादसे की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। जरा इस बोट पर नजर डालिए। समुद्र में तेज स्पीड में लहराती इस बोट की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। बीच समुद्र में तेज स्पीड बोट को देखकर पहली नजर में यूं लगता है कि जैसे ये पानी में कोई कलाबाजी दिखा रहा हो, लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही ये बोट गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही फेरी बोट से टकरा जाती है। टक्कर इतनी तेज थी कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में 3 नौसेना कर्मियों समेत 13 लोगों की मौत हो गई। नौसेना के मुताबिक स्पीड बोट के इंजन में खराबी आ गई थी। इसी खराबी के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद से केंद्र और राज्य सरकार एक्शन में है। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए 2-2 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इन 13 लोगों में 10 सिविलियंस है और 3 नेवी के लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है। 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको नेवी के अस्पताल में ही भर्ती किया गया है। नेवी, कोस्ट गार्ड और पुलिस, इन्होंने 11 क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से बचाव कार्य करके तेजी से लोगों को बचाने का प्रयास किया है। हादसे के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति भी तेज है। कांग्रेस सवाल उठा रही है और फडणवीस सरकार को घेरने में जुट गई है। कश्मीर के कुलगाम से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, जहां पर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ इस वक्त जारी है। तो सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी मिली है। मौजूदा वक्त में भी लगातार जो सुरक्षा बल है वो पहरा दे रहे हैं और 1 से 2 आतंकी बताया जा रहा है कि उनको घेर लिया गया है। बड़े स्तर पर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। बड़ी खबर, पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सुरक्षा बलों ने 1 से 2 आतंकियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी लगातार इस वक्त जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर पूरे इलाके को फिलहाल घेर करके हर एक गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच जम्मू कश्मीर में ये फायरिंग इस वक्त चल रही है। तो इनपुट्स के आधार पर लगातार इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। वहीं घेराव पूरे इलाके का कर लिया गया है। और इस बीच संभल से एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर पुलिस की टीम पहुंची है और साथ में बिजली विभाग के साथ यूपी पुलिस की टीम उनके घर पहुंची है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, और लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे थे कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। पूरा मामला संभल की हिंसा से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी की आशंका के बीच में जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में अर्जी भी दी थी और जियाउर रहमान बर्क ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी। फिलहाल संभल में हुई हिंसा के बाद में ये पूरा नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था और इसी से जुड़ी हुई एक अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर पुलिस पहुंच गई है। बिजली विभाग के साथ में पहुंची है पुलिस।
अभिषेक राज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबह ही ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी अभिषेक की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हालांकि उन्होंने अर्जी दी थी कोर्ट में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी एक्शन की तैयारी में है पुलिस की टीम। क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल जियाउर रहमान के घर पे अब से कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर जो संभल पुलिस है वो पहुंची थी, और पिछली बार जब यहाँ पहुंचे थे पुलिस तो उस वक्त जो मीटर है उसको यहाँ पर डिजिटल मीटर लगाने के लिए पहुंची थी। लेकिन आज जब पहुंची है तो घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो लाइंसेज हैं, उनको चेक करने के लिए पहुंची है। देखिए, बिजली विभाग की टीम है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीरें हैं ये जियाउर रहमान के 3rd फ्लोर की तस्वीरें हैं, और यहाँ बिजली विभाग की टीम आपको नजर आएगी। और यहाँ पर हर चीज नोट किया जा रहा है, हर चीज लिखा जा रहा है कि आखिर कौन कितने किलोवाट का है, क्या क्या चीजें यहाँ पर मिली हैं, और ये तमाम जानकारियां जो है वो देखिए यहाँ पर डायरी में नोट किया जा रहा है। और इसी तरीके से बिजली विभाग की जो टीम है वो आपको नजर आएगी, और लगातार जो कार्रवाई है वो जियाउर रहमान पर कसने की जो तैयारी है वो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। और देखिए, यहाँ पर ये दरवाजा जो है इसको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दरवाजा देखिए बंद है, और जो पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्यों बंद है। सर, आप लोग यहाँ आए क्यों है, ये बता दीजिए बस। सर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स काउंट कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो जीरो कंजम्पशन की जो बात आ रही है कि परिसर में कितना लोड है, उसके अनुसार हम गणना कर सकें, और बाकी जो पुराने मीटर्स वगैरह हैं उसकी MRI वगैरह हो रही है। सर, अब तक क्या जानकारी मिल पाई है? आपने जो अभी तक निरीक्षण किया है उसमें क्या निकल के सामने आया? लोड अधिक लग रहा है। लोड अधिक दिया गया है? लोड अधिक है। लोड अधिक है, और जितना बिजली बिल आया है वो बहुत कम है। जी बिल्कुल। तो देखिए, और लगातार यहाँ पर बिजली विभाग की टीम नजर आएगी। नीचे अगर आप देखेंगे तो पुलिस की जो टीम है वो नजर आएगी, और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो बाहर के जो एरिया है उसको भी एक बार खोल के देखा जाए। यही कारण है कि देखिए, बिजली विभाग की जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि एक बार बाहर जाए। लेकिन अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बार ये शायद पहली बार टाइम्स ऑफ भारत पे आप देखेंगे जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीर है। ये देखिए, जियाउर रहमान का घर है, सपा के सांसद हैं, और ये उनके घर के अंदर की तस्वीर है। और यहाँ पर बिजली विभाग की टीम पहुंची है बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ। और नीचे एक बार मैं आपको ले चलूं जियाउर रहमान के घर के अंदर, तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो लगाए गए हैं, और जो बिजली का बिल आया है वो 0 है, या फिर अगर आप देखेंगे तो 200-250 रुपए। ये देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा एक फ्रिज रखा है जो अभी चालू कंडीशन में, अभी इसकी जो रीडिंग है उसको नोट किया गया है। और देखिए, इतना बड़ा फ्रिज रखा हुआ है। इसके अलावा जो CCTV कैमरे हैं उनको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। ये सारे इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स हैं ये पावर कंज्यूमिंग इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि इनसे जो पावर है वो कंज्यूम ज्यादा होता है। अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक फ्रिज रखा हुआ है, किचन है इनका, और अंदर आप देखिए एक जो फ्रिज है वो भी अंदर नजर आएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊं तो अगर नीचे देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, जो पुलिस फोर्स है वो आपको नजर आएगी। और यहाँ भी आप देखिए किस तरीके से जो लगातार जो बड़े बड़े बिजली के जो पैनल हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और ये जियाउर रहमान के घर के अंदर की तस्वीर है। ये देखिए, इलेक्ट्रिकल पैनल जो है बड़े बड़े वो नजर आएंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो बड़ी सारी बैटरीज जो हैं वो आपको नजर आएंगी, इन्वर्टर्स नजर आएंगे। और अगर सामने आप देखेंगे, इधर देखिए, ये दिखाइए, ये इतना बड़ा जो जनसेट है ये जियाउर रहमान के घर के अंदर लगाया गया है। जो लोड नीचे जाता है, यानी कि जब पावर कट होती है उस वक्त इसका इस्तेमाल करने के लिए। जियाउर रहमान वर्ग के घर से आप रिपोर्ट दे रहे हैं और आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। जी हाँ, और अब आगे बढ़ते हुए अहमदाबाद से आ रही खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर एक चलती बस में अचानक से चिंगारी निकलती है और उसके बाद देखते ही देखते आग लग जाती है पूरी बस में। जहां जैसे ही स्कूल बस में आग लगी, हर तरफ लोगों की भीड़ जुट गई, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आप भी देखिए। 3 तस्वीरें हादसे की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। बीच सड़क चलती एक बस अचानक लाल लपटों से घिर गई। देखते ही देखते बस से धुएं का गुबार उठने लगा, जिसके बाद सड़क पर हड़कंप मच गया। तस्वीरें अहमदाबाद के बसंत नगर इलाके की बताई जा रही हैं, जहां एक स्कूल बस में भीषण आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे के वक्त स्कूल बस पूरी तरह खाली थी। ड्राइवर ने घटना को भांपते हुए बस को सड़क के किनारे लगाया और फिर नीचे उतर गया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोग जलती बस का वीडियो बनाने लगे। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह खाक हो चुकी थी।